हेलो गाइस, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एरा चल रहा था। इसमें हम लोग रूट्स फाइंड करना सीखे थे, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला मैंने दे रखा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, then a alpha plus b into a बीटा प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ, अच्छा इसको मल्टीपल करेक्ट बना लेते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन बना लेते हैं ना। पहला ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड सेकंड इफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is 4 and a plus c is equal to 5, then value of a and c. थर्ड क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलो ये 3 क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, सीखने लायक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि ए अल्फ़ा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अल्फ़ा एंड बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना, और पहले उससे पहले थॉट ऑफ प्रोसेस हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए। ये इक्वेशन दे रखी है, लेट सपोज कि यहाँ पे x की जगह, मतलब x जैसे इधर कॉमन चला जाता, इधर बन जाता ए एक्स प्लस बी, है ना। तो ये वैल्यू ऐसी हमें यहाँ पे भी दिख रही है ना। तो x की जगह हमें अल्फ़ा पुट कर लेते, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, इक्वेशन का रूट है। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है सिर्फ हमें। तो प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अब x जो है इक्वेशन का रूट है, सॉरी अल्फ़ा जो है वो इक्वेशन का रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी अपॉन अल्फ़ा। वैसे ही a बीटा प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी अपॉन बीटा ना। अब देखो यहाँ पे हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करवाना है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ सी अपॉन अल्फ़ा इंटू माइनस ऑफ सी अपॉन बीटा। तो ऊपर बन जाएगा सी स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं सी अपॉन ए। तो ये सी से सी कैंसिल आउट, तो ये सिंपली बन जाएगा ए सी। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, मतलब जो रॉन्ग मेथड है उसको कई बार यूज़ कर लेते हैं लोग। तो वो क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है। देखो ये गलती कॉमनली होती है लोगों से। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। इस केस में चल जाएगा। अगर आप कुछ और केस यूज़ कर रहे हो जिसमें अगर आप लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो मे भी प्रॉब्लम आनी है ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। तो अल्फ़ा एंड बीटा अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हमें पता है कि ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये एक हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये बन जाता है 2ax प्लस बी, और सी वाला तो 0 हो जाता है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं और बोलते हैं ये सेटिस्फाई होगी। अगर ये आइडेंटिटी होती तो मैं 100% आपके फेवर में होता कि ये जो है आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी।
पर ये बेटा आइडेंटिटी नहीं है ना, ये अपनी इक्वेशन है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो इक्वेशन ऊपर वाली है उसके जो रूट्स होंगे उसी की डिफरेंशियल इक्वेशन के ही रूट्स होंगे। मतलब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बने, उसके रूट्स भी वही होंगे, वो भी ज़रूरी नहीं है ना। जैसे लेट सपोज कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इसके रूट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 1 एंड 5 ना, 1 एंड 5 आ जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 4 होगा, है ना। अब इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो वो आ रही है 2, है ना। सेम थोड़ी ना आई, अगर 1 को इधर रखोगे तो ये तो फिर -2 दे देगा, 0 थोड़ी ना देगा। और 5 को अगर इधर रखोगे तो फिर ये कुछ और वैल्यू दे देगा, 0 तो नहीं देगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा सीखने वाला पॉइंट कि अगर आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन या फिर किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हो, आप गलती ये कर देते हो, जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आप जो मेन इक्वेशन जो होती है जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है उसकी रूट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में मत पुट किया करो। अगर आइडेंटिटी होती तो हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होता, देन आई विल बी इन फेवर विद यू। पर ये आइडेंटिटी नहीं है, ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन के रूट्स एंड उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स सेम नहीं होते, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन किया, यहाँ से सीख ये मिली कि इसकी वैल्यू जो है वो ऐसी आई और हम इसका डिफरेंशिएशन करके नहीं जाएंगे। पर यहाँ पे इस केस के लिए चल जाएगा, मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके लिए चल जाता है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 4, तो हम पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, जिसकी वैल्यू दे रखी है 4, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया 4a। और दूसरा पूछ रहा है कि a प्लस सी जो है वो 5 दे रखा है, तो ये बन जाएगा 5a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू आ गई 1 और वैसे ही c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये हमें पूछा था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इसकी हम वैल्यू बतानी है। तो एक बार एलसीएम ले लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है भाई। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कैन बी राइट एज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऑल क्लियर आई होप। तो ये बन जाएगा -b का क्यूब अपॉन a का क्यूब -3c अपॉन a और b अपॉन a, बट माइनस के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारा ऐसा बन जाएगा -b का क्यूब अपॉन a क्यूब और +3bc अपॉन a स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये किसकी जगह आएगा बेटा, ये जो अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना उसकी जगह। तो हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ए बी सी माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, तो ए इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये इससे कटेगा तो नीचे ए स्क्वायर बचेगा, तो ये बन जाएगा 3abc माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि अल्फा की पावर ये फाइंड करो वो फाइंड करो, है ना, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड, मतलब कई बार जेईई मेंस में आ जाते हैं, एडवांस में तो बहुत कम देखने मिलते हैं, बट हाँ मेंस में ज़रूर आ जाते हैं। तो ये टॉपिक एक तरह से आपका रहता है कि भाई इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं मेंस के, तो इस पे ध्यान भी दिया जाता है। पर ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको करने से पहले आप ज़रूर इक्वेशन को देख लेना कि उसके रूट्स किस टाइप के आ रहे हैं, है ना। अगर हायर ऑर्डर पूछ लिया ना, जैसे मतलब अल्फ़ा की जो पावर है वो आपको पूछ लिया कि 1007, 500, 5000 ऐसी पावर्स पूछ ले, तो एक बार रूट्स ज़रूर चेक कर लेना
कि जो वो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे आएंगे रूट्स बाकी वगैरह वगैरह वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी देखो, अभी तक हम लोगों ने जाना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2, अल्फा एंड बीटा। और अगर कोई आपको आके ये बोल दे कि ये जो भी एक्सप्रेशन है इसके मोर देन 2 रूट्स है, हैव मोर देन 2 रूट्स, तो क्या पहली बात आप उसकी बातों पे भरोसा करोगे? मैं ही पूछ लेता हूँ कि इसके मोर देन 2 रूट्स है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप सिनेरियो सोच पा रहे हो? सोचो, इसके मोर देन 2 रूट्स कब होंगे? 2 से ज़्यादा रूट्स कब होंगे? अगर मैं यहाँ पे सभी को ऐसा लिख दूँ, 0x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये ऑलवेज 0 आएगा। अब x की जगह जो रखना है रख लो, जो मर्जी आए रख लो, तो ये तो मोर देन 2 रूट्स होंगे ना, मतलब एटलीस्ट एवरी वैल्यू ऑफ x इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो कोई भी वैल्यू उठा के रख लो, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो आइडेंटिटी का केस कब बन जाता है? जब आपको क्वेश्चन पूछने वाला ये बोल दे कि इस इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स हैं ना। तो पहला पॉइंट, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 रूट्स then equation should be an identity। तब वो इक्वेशन जो है वो हमारी आइडेंटिटी होगी। अब आइडेंटिटी होगी तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके लिए a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, मतलब तीनों 0 होंगे, तब ये जाके आइडेंटिटी बन जाएगी। और हम पहचाने कैसे कि ये आइडेंटिटी बनेगी? तो उसके लिए आपको क्वेश्चन वाला सामने से ही बता देगा कि इसके मोर देन 2 रूट्स हैं, या बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई, मतलब x की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन जो है और ट्रू है। तो उस वर्ड से भी हम ये पहचान सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे एग्जांपल, इफ इक्वेशन p-1 x² प्लस p² माइनस 4p प्लस 5 x प्लस p² माइनस 3p प्लस 2 is equal to 0 have more than 2 roots then value of p। ये हमसे पूछा है, मतलब ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा। तो अगर मोर देन 2 रूट्स है तो x² का कोफिशिएंट जो है p-1 वो भी 0 होना चाहिए, तो इसको 0 करोगे तो p की वैल्यू आएगी 1। फिर x का कोफिशिएंट जो कि ये p² माइनस 5p प्लस 4, ये भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी 1 एंड 4। अब तीसरा कांस्टेंट टर्म है p² माइनस 3p प्लस 2, ये भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी 1 एंड 2। तो अब यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3 है ना, एक तो आ गई 1, दूसरी आ गई 4, तीसरी आ गई 2। क्या इन तीनों वैल्यूज़ को हम ले सकते हैं? तो आंसर इज नो। क्यों?
क्योंकि सारी वैल्यूज साइमल्टेनियसली जीरो होनी चाहिए, एक साथ जीरो होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो तीनों कंडीशन से p की वैल्यू आई उनमें से कॉमन वाला पार्ट उठाया जाएगा। तो कॉमन वाली वैल्यू कौन सी आ रही है? 1 1 एंड 1। तो फाइनल वैल्यू शुड बी, फाइनल वैल्यू ऑफ p शुड बी p is 1 for which ये जो इक्वेशन है ये हमारी मोर देन 2 रूट देगी। अब अगर आपको मतलब आपने p क्यू उठाया उस पर थोड़ा सा भी संदेह हो तो आप ऐसा करो, यहाँ पे p की जगह 2 उठा लो, 2 उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट करके देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे कुछ और बचेगा, जैसे 4 - 8 और +5 1 बच जाएगा, तो x बच जाएगा और पीछे वाला ये 0 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या x की सारी वैल्यूज रख सकते हैं? नहीं नहीं, ये सारी वैल्यूज़ के लिए 0 नहीं होगा, ये -1 और 0 के लिए 0 होगा। तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन से बगावत करके बैठा ना, कौन सी वैल्यू? p इज़ इक्वल टू 2। तो हम लोग वही वैल्यू लेते हैं जो तीनों में कॉमन आती है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। सो